वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत से सीमा विवाद के बीच चीन चौतरफा घिरता जा रहा है, फिर चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो या फिर आर्थिक। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के बैनर तले 9 अगस्त को देश भर के व्यापारी संगठन चीन के खिलाफ एक नया आंदोलन चीन भारत छोड़ो का आगाज करने वाले हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसका चीन पर क्या असर होगा, कैसे उसे नुकसान हो सकता है और इससे भारत का क्या फायदा होगा। तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल व्यापारियों के बड़े संगठन कैट के बैनर तले 9 अगस्त को देश भर के व्यापारी संगठन चीन के खिलाफ चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। यह आंदोलन चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के कैट के राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान का हिस्सा है। 9 अगस्त को सभी राज्यों के लगभग 600 शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग का एवं सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए व्यापारी सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। कैट के चीन भारत छोड़ो अभियान के तहत सरकार से मांग की जाएगी कि भारत में 5G नेटवर्क लागू करने में चीनी कंपनी हुआवे को तुरंत बैन किया जाए। साथ ही देश की जिन स्टार्टअप इकाइयों में चीनी कंपनियों ने निवेश किया है उस चीनी निवेश को वापस किया जाए और ऐसे स्टार्टअप को उसके बदले में सरकार आवश्यक वित्तीय सहायता मुहैया कराए। यही नहीं, व्यापारी संगठनों की मांग है कि जैसे सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है उसी तरह बाकी बचे चाइनीज ऐप्स को भी तुरंत बैन करे। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि चीन ने एक लंबी योजना के तहत बीते 20 सालों में भारत के रिटेल बाजार पर कब्जा कर लिया है। उसे देखते हुए चीनी उत्पादों से देश के रिटेल बाजार को आजाद कर आत्मनिर्भर भारतीय बाजार बनाना बहुत जरूरी है। खंडेलवाल ने आगे कहा कि हाल ही में रक्षाबंधन के त्योहार में लोगों ने चीनी राखी का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। इससे चीन को करीब 4000 करोड़ रुपए की चपत लगी है। गौरतलब है कि अगर व्यापारी संगठन ऐसे ही चीनी माल का बहिष्कार करते रहे तो आने वाले त्योहारों में चीन को और नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दिवाली जैसे मौकों पर चाइनीज आइटम्स की मार्केट में भरमार होती है। उधर सरकार की कई परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भागीदारी को भी खारिज किया गया है। इससे भी चीन को अरबों की चोट लगी है। कैट पदाधिकारियों ने यह ऐलान किया है कि देश में आगामी सभी त्योहार भारतीय सामान का उपयोग करते हुए ही मनाए जाएंगे। चीन के किसी भी सामान का उपयोग नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह शामिल हैं और ये सभी त्योहार पूर्ण रूप से भारतीय त्योहारों के रूप में मनाए जाएंगे। खास तौर पर इस वर्ष की दिवाली देश भर में हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। जाहिर है ऐसे में चाइनीज आइटम्स की जगह भारतीय सामान लेंगे और देश के व्यापारियों को फायदा होगा। इस बीच अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें तो सुपर पावर अमेरिका पहले ही चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है। वहीं चीन का अपने पड़ोसी मुल्कों से भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। साथ ही हांगकांग और तिब्बत के मसले पर भी वह मुश्किल में घिरा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।